Hello and welcome to your own channel English by Komal. कल ना मेरे से कांच का गिलास टूट गया। मैंने जूस पिया और मैंने उसे डाइनिंग टेबल के एज पे रख दिया। ठीक है, बुरा लगा, बट देन मैं समझ गई कि अगली बार ऐसे नहीं करना है। सुबह क्या हुआ, मैंने फिर जूस पिया एंड आई वॉज अबाउट टू कीप दैट ग्लास एट द एज ऑफ द टेबल एंड देन सडनली आई रिमेंबर ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये टूट सकता है। किसी ने भी हाथ मारा और ये टूट जाएगा। इस बात के पीछे क्या फंडामेंटल्स हैं, आखिर मैं ये क्यों बोल रही हूं इंग्लिश की क्लास में? इट इज रिलेटेड टू आवर पर्सनल एंड रियल लाइफ्स एज वेल। गलतियां करना, इट्स क्वाइट ऑब्वियस टू मेक मिस्टेक्स, बट देन व्हाट बिकम्स अनयूजुअल, नॉट टू लर्न फ्रॉम दोस मिस्टेक्स। सब गलतियां करते हैं, सब गिरे थे बचपन में, तभी तो चलना सीखे थे। तो हमें भी इंग्लिश बोलने की या इंग्लिश सीखने की प्रक्रिया में गलती तो करना है। सब कहते हैं इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। आई ऑल्सो अग्री दैट इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, बट उन गलतियों से सीखे ही नहीं तो फिर क्या बात है। मगर आज के सेशन में उन गलतियों से सीखेंगे हाउ टू परफेक्ट आवर स्पोकन स्किल्स एंड आवर रिटन स्किल्स एज वेल। आज मैं इस वीडियो में आपको 25 मोस्ट कॉमन, हर दिन जो हम मिस्टेक्स करते हैं सेंटेंसेस लिखने में, बोलने में, उन सब के हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि अगली बार जब आप वो बोलें तो आपकी अंतरात्मा, आपकी कॉन्साइंस बोले नहीं, सीखा था ना, गलती क्यों करनी है। सो चलिए रुक जाइए, स्टॉप लगा लीजिए। आज के बाद, इनको सीखने के बाद आप ये गलतियां दोहराएंगे नहीं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है। सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, और लेट्स लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। पहला सेंटेंस, अक्सर सुना है लोग ये कहते हैं, मैं और मेरा दोस्त। ठीक है, इनफॉर्मल इंग्लिश में हम यही कहते हैं, मैं, मेरा दोस्त और मैं, या मैं और मेरा दोस्त। सो पहला सेंटेंस यही है, हम ये कहते हैं मी एंड माय फ्रेंड। अब आपकी बोलने में भी इतनी आदत हो गई है कि मी एंड माय फ्रेंड या मी एंड माय फ्रेंड्स आर गोइंग आउट। ये पहला सेंटेंस था जी। क्या इसमें आपको गलती लग रही है? आपको नहीं लग रही होगी, क्योंकि आप इसी को बोलने में कंफर्टेबल थे, आप इसको रियल मानते हैं। तो मी एंड माय फ्रेंड्स आर गोइंग आउट, ये एक गलत कंस्ट्रक्शन है। आई मीन आप कहते हैं हिंदी में मैं और मेरे दोस्त, मगर यहां पर क्या बोला जाएगा? माय फ्रेंड्स एंड आई। So please understand, one should put other person first and oneself, I mean अपने आप को, आपको second position पे रखना है। So me and my friends नहीं, my friends and I. So पहली गलती, और इस गलती को गांठ मार लीजिए कि अगली बार मैं और मेरे दोस्त को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? My friends and I. चलिए let's move on to second sentence. देखते हैं second sentence क्या सिखा के जाएगा। बच्चे गोल्ड, सिल्वर, पानी, ये वो आपने सुना होगा, आप बोलते भी होंगे, द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, या आप बोलते होंगे द वाटर। आप सोच रहे हैं कि ये तो सही सेंटेंस है, इसमें गलती क्या है? द वाटर इज मस्ट फॉर लाइफ। दोनों सेंटेंस में एक छोटी सी गलती है, दैट इज द आर्टिकल द। द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल या द वाटर इज मस्ट फॉर लाइफ। द नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है वो एक मटीरियल नाउन है, और मटीरियल नाउन है माने वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप द गोल्ड नहीं कहेंगे, आप कहेंगे गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, या आप बोलेंगे वाटर इज मस्ट फॉर लाइफ। मतलब जिस चीज को हम नापते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर चीज की बात हो तो ये बात अलग है, तब आप कह सकते हैं द गोल्ड ज्वेलरी दैट आई बॉट, द गोल्ड शी वाज वेयरिंग, दैट वाज जस्ट वाओ। यू कैन से दैट, यूज दैट। लेट्स मूव ऑन
to the third sentence. अब थर्ड सेंटेंस क्या कहता है? राम इज, ये मुझसे बड़ा है, ये मैं और ये ऑफिस में काम करते हैं, तो ये मेरा सीनियर है, मैं इसका जूनियर हूं. तो राम इज सीनियर देन मी. अक्सर बच्चे बोलने में लिखने में ऐसे ही बोलते हैं, राम इज सीनियर देन मी, या राम इज सीनियर देन श्याम, या राम इज सीनियर देन सोनू, कुछ भी बोलते हैं. तो याद रखिएगा, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इन सब के बाद प्रेपोजिशन टू आता है. राम इज सीनियर टू मी, राम इज जूनियर टू मी, राम इज इंफीरियर टू मी. मीन्स यहां पर देन के बाद हमेशा आप क्या लगाएंगे? TO2. काइंड प्लीज डोंट यूज दैट इज राम इज सीनियर देन मी, देन श्याम या देन राम, नहीं. आप क्या बोलेंगे? राम इज सीनियर टू मी, राम इज जूनियर टू मी, राम इज इंफीरियर टू मी, या ही इज सुपीरियर टू एवरीवन इन द क्लास. नेक्स्ट, चौथा सेंटेंस जो जनरली स्पीकिंग में भी और सेंटेंस फॉर्मेशन में भी गलती करते हैं. ध्यान से देखिएगा. बोथ द ब्रदर्स, both the brothers have, ये apostrophe, have not done well. अब आप कहेंगे इसमें क्या गलती है, दोनों भाइयों ने अच्छा ही नहीं किया. तो इसमें क्या गलती है? जब भी सेंटेंस नेगेटिव होगा, नेगेटिव के साथ बोथ का यूज नहीं होगा. मतलब या नाइदर ब्रदर या नाइदर सिस्टर हैज डन वेल, या तो ऐसे बोलेंगे, बोथ को हटा देंगे. क्यों? क्योंकि यहां पर नॉट लगा था, और नॉट नेगेटिव में बोथ के साथ नेगेटिव नहीं आता. हम बोलेंगे नाइदर ब्रदर हैज, यहां पर फिर ये पूरी कंस्ट्रक्शन बदल जाएगी, नाइदर ब्रदर हैज डन वेल. सो एक छोटी सी बात, जब भी आप बोलें बोथ, तो बोथ के साथ नेगेटिव में नॉट का यूज नहीं करिएगा. लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस. Fifth, he assassinated his brother, sister, anything. I mean, no offense to anyone, but assassination. ये इसमें क्या गलती है? Assassination भी मर्डर, मगर assassination क्या होता है? यहाँ पे ये सेंटेंस गलत क्यों है? क्योंकि assassination होता है कत्ल of an important person, या किसी पॉलिटिकल लीडर का कत्ल को assassination. So he murdered his brother. यहां पर आएगा he murdered his brother for his father's property. So please याद रखिए, assassination और murder में फर्क क्या है. किसी भी पॉलिटिकल लीडर, किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, महत्वपूर्ण पर्सनालिटी के मृत्यु, मतलब उनको मारा जाएगा, तो उसका assassination होता है. अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की. She is getting married with, she's getting married with a doctor, with an engineer, with a professor, anybody, with an engineer, कोई भी पोस्ट हो, मान लेते हैं इंजीनियर है, डॉक्टर, प्रोफेसर. सो शी इज गेटिंग मैरिड टू, आएगा विद नहीं, मैरिड के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन लगता है, विद नहीं लगता. अक्सर आप सुनते होंगे कि मैरिड, उसने मैरिड के साथ विद बोल दिया और आपको भी सही लगने लगा, बट मैरिड इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय, अकम्पनीड टू. मतलब शी इज मैरिड टू एन इंजीनियर, शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, शी इज मैरिड टू अ प्रोफेसर. सो मैरिड के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू चलेगा. लेट्स मूव ऑन. काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़ते आ रहे हैं बचपन से. नाउन्स पढ़े हैं. नाउन क्या होते हैं भाई? किसी भी चीज का नाम नाउन होता है. या हम जनरली बोलते हैं भूख लगी तो मम्मा 2 ब्रेड्स दे दो. भूख लग रही है, मक्खन लगा देना. अब मम्मा को आप मक्खन लगा रहे हो, मगर बोल तो गलत इंग्लिश रहे हो. कैसे सही बोलोगे? मतलब मम्मा गिव मी 2 ब्रेड्स. अब 2 ब्रेड्स क्या है? मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट में लिख दूं, मम्मा गिव मी 2 ब्रेड्स. अब ब्रेड्स क्या है बेटा? ये क्या है? ब्रेड इज एन अनकाउंटेबल नाउन.
पूरी ब्रेड आती है ना. सो मम्मा गिव मी 2 slices ऑफ ब्रेड. हमें क्या कहना है, हमें इसे काउंटेबल बनाना है. जैसे एडवाइस अनकाउंटेबल है, मगर क्या कहेंगे, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, तो उसे हमने अनकाउंटेबल बना दिया. तो दो चीजें आपने 7 सेंटेंस में सीख ली कि अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाने के लिए कुछ नंबर या फिगर, और उसमें आपने 2 ब्रेड्स नहीं कहना है, 2 स्लाइसेस या 2 लोब्स ऑफ ब्रेड कहना है. वैसे ही एडवाइस अनकाउंटेबल है. आपको आपने कहा कि उसने मुझे अच्छी एडवाइस दी, तो आप क्या बोलेंगे, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस एंड आई विल फॉलो दैट. 8th सेंटेंस में माई मेटर्नल, NAL है यहां, माई मेटर्नल अंकल सन इज एल्डर टू मी. अब इसमें क्या गलती है भाई, अपने खून के रिश्ते होते हैं उनके लिए हम एल्डर यूज करते हैं, अदरवाइज हम ओल्डर यूज करेंगे. माई अंकल सन इज ओल्डर टू मी, माई कजन इज ओल्डर टू मी, but my younger brother or my brother is elder to me and I respect him. Is that clear? So खून के रिश्ते elder और जो खून के रिश्ते नहीं है उन्हें older. Next sentence देखते हैं, children are playing in the park. क्या बहुत सारे बच्चे अक्सर यही बोलते हैं children's. क्या होता है भाई children's? Let's say children's नहीं होता, child का children होता है, तो children are playing in the park. So one should understand that children's s नहीं आएगा, children आएगा. 10th सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं. Her hairs are looking untidy. चाहे हेयर बहुत सारे बाल होते हैं, but s नहीं लगाते हैं. What do we say? Hair is a plural. Hair आएगा. Her 11th सेंटेंस. The teacher is entering in the class. जब भी मीडियम बदलता है, बाहर से अंदर, हवा से पानी, या कमरे के बाहर से कमरे के अंदर, तो हम इन नहीं इनटू लगाते हैं. तो यहां पर गलती है. द टीचर इज एंटरिंग इनटू द क्लास. नेक्स्ट टाइम जब भी मीडियम बदले, इन बाहर से अंदर, हवा से पानी, सो प्लीज से द टीचर इज एंटरिंग इनटू द क्लास. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द 12th सेंटेंस. आई स्टेप डाउन फ्रॉम द बस. बस हो गई, ट्रेन हो गई, या तो आप क्या कहेंगे, I alighted from, ALIGHTED, I alighted from the bus. चलिए 13th सेंटेंस पढ़ते हैं. 13th सेंटेंस अक्सर बच्चे कहते हैं he called to me. ये कैजुअली भी नहीं चलता. कैजुअली हम क्या कहते हैं, टू हटा दीजिए, he called me. मतलब the correct and the casual way, the better way is to speak he called me. Call to me अगर अपने टू लगाना ही है तो क्या बोलेंगे, he placed a call to me. You can say either he placed a call to me or you can say he called me. 14th सेंटेंस हमारे लिए क्या लेकर आया है. 14th सेंटेंस में हम देखते हैं चेयर्स लेग. देखिएगा, चेयर्स लेग वॉज ब्रोकन. क्योंकि अपॉस्ट्रोफी लगाना था तो चेयर्स लेग. आप याद रखिएगा, कोई भी नॉन लिविंग चीज के साथ कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता. क्या लगेगा, लेग ऑफ लगाते हैं, बिकॉज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में प्रेपोजिशन ऑफ आता है इंस्टेड ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस. तो चेयर्स लेग, टेबल्स लेग ये नहीं करेंगे. हाँ, चेयर्स आर्म नहीं, आर्म ऑफ द चेयर, द लेग ऑफ द चेयर. सो हम किसको यूज करेंगे, प्रेपोजिशन ऑफ को. आगे बढ़ते हैं 15th सेंटेंस पर. 15th सेंटेंस क्या कहता है, दे शुड डिस्कस अबाउट इट. बहुत सारे लोग जनरली जब फ्लो में बोलते हैं, मीटिंग्स में भी आप देखेंगे या कुछ भी, सो ऐसे बोल देते हैं, दे शुड डिस्कस अबाउट इट, दे शुड हैव डिस्कस्ड अबाउट. अब डिस्कस और अबाउट ये तो दोनों ही एक जैसे हैं. डिस्कस का भी मतलब ही यही होता है किसी चीज के बारे में, तो 2 बार बारे में आ जाएगा कि नहीं. आई मीन आप बोल रहे हैं डिस्कस अबाउट, और डिस्कस अबाउट के में 2 अबाउट. डिस्कस का मतलब ये होता है किसी चीज के बारे में, तो अबाउट एक और लगा दिया, इसमें भी अबाउट है, तो 2 वर्ड आ गए कि नहीं, अबाउट और अबाउट. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू यूज इट, डोंट से डिस्कस अबाउट, जस्ट से दे शुड डिस्कस इट. Is that clear? Means discuss itself means talking about something. So why should we use about in it और अपने काम को redundant बनाएं.
मतलब वन शुड बी वेरी क्लियर कि कैसे वर्ड्स का यूज किया जाए। अब कोई आदमी कोई बिजनेस करता है और ही डील्स विद व्हीट या राइस, ये सेंटेंस फिर भी गलत क्यों है? क्योंकि यहां पर विद नहीं आएगा। हम बोलेंगे ही डील्स, ये 16 सेंटेंस, ही डील्स इन राइस। क्यों? ही डील्स इन व्हीट, ही डील्स इन जूट, ही डील्स इन कॉटन क्लोथ्स। बिकॉज जब हम खरीदते हैं बेचते हैं किसी चीज को, व्हेन वी बाय और सेल, मतलब एज अ बिजनेस हम कुछ करते हैं तो हम यूज करते हैं वी डील इन। वी डील विद नहीं, विद लोगों के साथ है, किसी चीज को खरीदना बेचना, वी यूज वी डील इन। वी डील इन कॉटन क्लोथ्स, वी डील इन स्कूल यूनिफॉर्म, या वी डील इन राइस और एनीथिंग। 17th सेंटेंस, 17th सेंटेंस में रिया हैज नो टेस्ट ऑफ म्यूजिक। द सेंटेंस सेज रिया हैज नो टेस्ट फॉर म्यूजिक। अब यहां पर अगर मैं यहां पर ऑफ लगा देती, रिया हैज नो टेस्ट ऑफ म्यूजिक, ऑफ की हिंदी क्या है? काकी के। जनरली बच्चे क्या करते हैं? रिया हैज नो टेस्ट ऑफ म्यूजिक, गलत है। आप क्या यूज करेंगे? फॉर। फॉर क्या होता है? के लिए। सो रिया हैज नो टेस्ट फॉर म्यूजिक। प्लीज डोंट यूज डोंट से एंड डोंट यूज इट इन राइटिंग स्किल्स एज वेल। रिया हैज नो टेस्ट ऑफ म्यूजिक। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। 18th सेंटेंस, 18th सेंटेंस कहता है वी आर गोइंग अवे फॉर अ लिटिल डे। वी आर गोइंग अवे फॉर अ लिटिल डे। पंखा तेज। 18th सेंटेंस में वी आर गोइंग अवे फॉर अ लिटिल डेज, गलती कहां है? लिटिल पे। लिटिल कब यूज होता है? लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल चीजों के साथ, और फ्यू यूज होता है काउंटेबल माने। और अ कब यूज करते हैं? अ स्मॉल नंबर। अब वो अ लिटिल भी हो सकता है, अ फ्यू भी हो सकता है। तो हम थोड़े दिनों के लिए जा रहे हैं जो काउंटेबल है, तो वी आर गोइंग फॉर अ फ्यू डेज। सो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर सुन लीजिए, फ्यू यूज होता है काउंटेबल्स के साथ और लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ। 19th, why are you standing besides me? गलती कहां है? हमेशा ये कहते हैं why are you standing besides me? beside और besides लगभग एक ही जैसे सुनने में और प्रतीत होने वाले वर्ड्स हैं, मगर हम इसमें क्या बोलेंगे? why are you standing beside me? beside इज बगल में, और besides का मतलब होता है के अलावा। हमेशा जनरली देखा जाए बिसाइड्स हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। सो व्हाई आर यू स्टैंडिंग बिसाइड मी? आई डोंट लाइक यू, सो प्लीज गो अवे समवेयर एल्स। नेक्स्ट देखेंगे, राम इज मोर हैप्पी देन। अब आपने एडजेक्टिव्स पढ़े होंगे, उनके पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स होते हैं। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो जब यहां पर देन लगाए तो ये कंपैरेटिव फॉर्म है। तो आप मोर हैप्पी क्यों कह रहे हैं? व्हाट विल वी से? राम इज हैप्पियर देन हिज ब्रदर। और मोर भी लगता है। मोर कब लगता है? मोर तब लगता है जिसमें आई ई आर, मतलब सेकेंड या थर्ड फॉर्म में आई आर या आई एस टी नहीं होता। ही इज इंपॉर्टेंट, मतलब दिस वर्क इज इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, या मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें लगाएंगे। सो व्हाट विल यू से? यू कैन यूज मोर विद दोस जिसमें ई आर या ई एस टी नहीं है, अदरवाइज हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट और देन है तो कंपैरेटिव फॉर्म है। अब 21 सेंटेंस, 21st, देयर हाउसेस। बहुत बार बच्चों को लिखने में और बोलने में यही कंफ्यूजन रहता है, THERE और THEIR क्या होता है भाई? देयर हाउस इज स्प्लेंडेड, एवरीथिंग देयर वाज जस्ट अमेजिंग। THERE देयर का यहां पर THEIR होना चाहिए था, उनका। उनका घर स्प्लेंडेड है, एवरीथिंग देयर। यहां पर THERE होना चाहिए था, उनका घर बहुत ही शानदार है, एवरीथिंग देयर, वहां पर। और वहां क्या हो गया? THERE। सो प्लीज समझिएगा, THERE देयर वहां, THEIR इज उनका। 22nd, ढीले कपड़े पहनो। हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं LOSE और LOOSE। डॉक्टर्स recommend their patients, या डॉक्टर्स जनरली suggest that one should wear loose clothes in summers। अब आपने यहां पर लिख दिया LOSE लूज। जो लूज है
जो ढीले कपड़ों के लिए होता है वो LOOSE लूज होता है, और ये जो LOSE लूज है विल नॉट बी यूज्ड हियर। आई मीन टू से LOSE की जगह हम क्या यूज करेंगे? LOOSE। जो ढीला होता है, दैट इज नॉट टाइट, वी यूज LOOSE। क्लियर? और LOSE लूज क्या होगा? खोना, लॉस्ट वाला। नेक्स्ट, वी लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। या जब भी हम कोई आपके घर आया और उसके बाद वो जा रहा है तो आप क्या कहेंगे? हम आपसे दोबारा मिलना चाहेंगे, या उम्मीद करते हैं आप जल्दी हम दोबारा देखेंगे, आपको मिलेंगे, बैठेंगे। सो वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। टू के साथ यहाँ पर ING फॉर्म आता है, मतलब इस प्रेपोजिशन के बाद मीटिंग आएगा या आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू आएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। 24th सेंटेंस, यू शुड लिसन मी। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, मगर लिसन के साथ टू लगाते हैं, मतलब फॉर पेइंग अटेंशन। जब आप स्पेसिफिक हो, अ पर्सन स्पीकिंग इज स्पेसिफिक, या आप एक एफर्ट दे रहे हो, यू शुड लिसन टू मी, तो टू लगाइए। इट्स नॉट जस्ट यू शुड लिसन मी। व्हाट इज दिस? इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि हम बोलते आ रहे हैं, हम उसी में कंफर्टेबल थे, हम उसी कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, बट देन दैट्स नॉट राइट। यू शुड लिसन टू मी, मतलब आप लिसन के साथ टू लगाएंगे जब आप चाहते हैं, यू नीड somebody to pay attention, या you want that person, or you want that specific, you have to pressurize that. So you should listen to your parents, you should listen to your teachers. 25th, I have been working here since 4 years. ये और एक मेजर मिस्टेक है जो जनरली बच्चे करते हैं। सिंस या फॉर, फॉर यूज होता है अनिश्चित समय के साथ और सिंस यूज होता है निश्चितता के साथ। सो मैं यहाँ 4 साल से काम कर रही हूँ, कौन से 4 साल कुछ पता ही नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे? आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 4 years। अगर ये होता, अगर यहाँ पे 1982 आता तो सिंस आता, मगर अनिश्चितता के साथ हमेशा हम फॉर लगाते हैं। सो आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 4 years। आई होप आपने इन 25 मिस्टेक्स को फटाफट नोट डाउन कर लिया है। अगर नहीं किया है, पॉज करते करते लिख लीजिए, इनका यूज करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, फिर से कुछ और नए टिप्स लेकर आऊंगी। बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड एंजॉय।